यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए। प्रभु हमें कृपा दे रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, उत्साह भी दे रहे हैं। मैं आपके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम से और इन कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं उनकी सारी आशीषों के लिए जो इन कार्यक्रमों के जरिए आपको प्राप्त हो रही है। आप जानते हैं हर रविवार को हम इस सत्संग को स्तुति से शुरू करते हैं, क्योंकि स्तुति में शक्ति है। हमारे जीवन में स्तुति एक मंत्र हो सकती है। हम पढ़ते हैं दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 में कि दानियल के 3 मित्र सच्चे और जीवित ईश्वर की आराधना करने के कारण भट्टी में फेंक दिए गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वे ईश्वर की स्तुति किए और नतीजा यह हुआ कि वे सुरक्षित भट्टी से बाहर आए। यह एक सुंदर प्रतीक है। हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार के संकटों और संघर्षों से हमें गुजरना पड़ता है। उन सारे क्षणों में हम प्रभु की स्तुति करने लगते हैं तो हम सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। हमें इब्रानियों के पत्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 15 में पढ़ने को मिलता है। पौलुस कहते हैं, हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। एक बार और पढ़ना चाहता हूं। पौलुस कहते हैं, हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होंठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। पौलुस कहते हैं कि स्तुति एक बलिदान है जो हमारी होंठों से निकलते हैं। हमारे होंठों से निरंतर प्रभु की स्तुति निकलनी चाहिए। हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीखिए। सुख के लिए धन्यवाद दीजिए, दुख के लिए भी धन्यवाद दीजिए, सफलता के लिए धन्यवाद दीजिए, विफलता के लिए भी धन्यवाद दीजिए। इस प्रकार स्तुति हमारे जीवन का हिस्सा बनेगा और स्तुति के द्वारा हम ईश्वर के लिए प्रिय बलिदान भी चाहेंगे। तो आइए हम लोग बड़े आनंद के साथ गीत गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। तालियां बजाते हुए हृदय की गहराई से मुंह खोल कर हम प्रभु की स्तुति करेंगे।
अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ताली बजाकर गाएंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणामय दयालु है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे वो करता है प्यार, सबसे वो करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ताली बजाकर गाएं जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएं जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबको हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबको उठाता है। महिमा अपरंपार, महिमा परंपार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। और एक बार गाएंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार, हाथ उठाते हुए यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सब मिलकर गाएं जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। और एक बार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 यीशु, 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 यीशु। यीशु की हालेलुया, 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 अपनी आंखें बंद रखिए। आइए हम प्रार्थना करें।
अपने आप को इस सत्संग के लिए तैयार करने के लिए इस समय अपने आप को प्रभु के अधीन करें। प्रभु की दिव्य वाणी को सुनने के लिए हम इस समय अपने आप को तैयार करें। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 उसके वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। प्रभु का वचन जीवन से भरा हुआ है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं, आत्मा ही जीवन देता है, और जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो आत्मा और जीवन है। पवित्र वचन में जीवन है, आत्मा है। हम पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप के समय तैयार करें। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। अपने आप को प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। दयालु प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस कार्यक्रम के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें पुष्ट करेगा, संपन्न करेगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि लोग शुद्ध बुद्ध खोकर तेरे वचनों को सुनते थे, यहां तक कि संध्या होने पर उनको इस बात का एहसास नहीं होता था। वे तेरे वचनों को सुनने के लिए भूखे थे, प्यासे थे। हमारे हृदयों में भी एक ऐसी प्यास जगा दे तेरे दिव्य वाणी को सुनने के लिए। हमारे कानों को खोल दीजिए यीशु। तूने कहा है जिनके कान हो वे सुन ले। हमारे आंतरिक कानों को खोलिए। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। समय हृदय की गहराई से प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज के सत्संग के द्वारा तू हमारे जीवन में अपने चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि तू जहां कहीं भी स्वर्ग के राज के बारे में शिक्षा देता था, वहां पर चिन्ह और चमत्कार भी प्रकट होते थे। जो तेरे वचनों को सुनने के लिए आए थे, उनकी भूख को मिटाने के लिए तूने चमत्कारी ढंग से 6 रोटियों से 6000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। प्रभु, मेरे दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द है। मेरे परिवार में कई प्रकार की समस्याएं हैं, चिंताएं हैं। उन सारी बातों को मैं तेरे सामने रखता हूं। रखिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। आपके सोचने से, आपकी चिंता करने से आपको कोई लाभ नहीं होता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु को पल भर भी बढ़ा सकता है। समर्पित कीजिए सारी चिंताओं को, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए और प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा से कहिए कि हे ईश्वर की आत्मा, हे सर्वशक्तिमान की आत्मा, प्रज्ञा की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, मुझ पर अपना प्रकाश उंडेल दे। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने और उसको समझने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, प्रार्थना कीजिए। समय मेरे भाई और बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए गीत गाते जाएंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। पावन आत्मा आ छूले मुझे, 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 पावन आत्मा कर पावन तू 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 मुझे, पावन आत्मा, पावन आत्मा, पावन आत्मा,
दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे। राह दिखा अपना बना, विनती करती हूँ तुझसे। ओ राह दिखा अपना बना, विनती करता हूँ तुझसे। पावन आत्मा आ छूले मुझे, पावन आत्मा आ छूले मुझे, पावन आत्मा आ छूले मुझे, पावन आत्मा आ छूले मुझे। पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे, पावन आत्मा कर पावन तू मुझे। पावन आत्मा, 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 पावन आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से हम आगमन काल शुरू करते हैं। कलीसिया में विश्वासियों को प्रभु के जीवन से संबंधित घटनाओं को याद दिलाने और पर्वों के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए विशेष करके 2 कालों को निर्धारित किया है। वे हैं आगमन काल और चालीसा काल। चालीसा काल में हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के पर्व के लिए, और आगमन काल में हम प्रभु के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। कलीसिया ने इन कालों को क्यों निर्धारित किया है? ताकि ये पर्व हमारे लिए पर्व बनकर ना रह जाएं, ना बीत जाएं, बल्कि हम अपने आप को पर्व के लिए तैयार करें और इस प्रकार ये पर्व हमारे लिए आशीष और कृपा का अवसर बने, प्रभु के अनुभव का अवसर बने। आगमन काल में हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम जानते हैं 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु संसार में आ चुके हैं। तो आज आगमन काल का क्या महत्व है? सबसे पहले प्रभु के जन्म के उस उत्सव के लिए, त्योहार के लिए अपने आप को तैयार करना। 24 दिन हम अपने आप को तैयार करेंगे, प्रार्थना के द्वारा अलग अलग तरह से तैयार करेंगे, ताकि 25वें दिन प्रभु का जन्मोत्सव मनाते समय हमें एक गहरी अनुभूति मिले, प्रभु की कृपाएं प्राप्त हों। आगमन का एक दूसरा मतलब भी है, हम प्रभु के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। जैसा कि प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, शिष्यों से स्वर्गदूतों ने कहा कि जो यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए वो फिर आएंगे। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 22 उसके वाक्य 20 में पढ़ते हैं, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आऊंगा। हम फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 20 में पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं हम उस मुक्तिदाता की राह देखते हैं। सुसमाचारों में भी प्रभु यीशु ने स्वयं अपने दूसरे आगमन के बारे में कहा है। तो इन 24 दिनों में हम अपने आप को प्रभु के जन्मोत्सव के लिए तैयार करें, साथ ही साथ अपने आप को याद दिलाएं कि प्रभु यीशु फिर आएंगे। और इस आगमन काल में हमारा क्या भाव होगा
वही होगा जो प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 20 के अगले हिस्से में हम पढ़ते हैं कि आइए प्रभु यीशु। हम बार बार इस बात को दोहराएंगे, आइए प्रभु यीशु, क्योंकि तुझमें ही मेरी समस्याओं का समाधान है, तू ही मेरे सवालों का जवाब है। इसलिए यीशु आइए, मुझ में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पूरे आगमन काल में इस भाव को हम बनाए रखें। अलग अलग रूप से, अलग अलग तरह से हम अपने आप को प्रभु के जन्मोत्सव के लिए तैयार करें। प्रार्थना के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा, छोटे छोटे भले कार्यों के द्वारा प्रभु के आगमन के इस त्योहार के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा लोगों को शिक्षा देते थे और ईश्वर के राज्य के रहस्यों को लोग इन छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा अच्छी तरह समझ पाते थे। इन दृष्टांतों में बहुत गहरा अर्थ छिपा हुआ था। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के वाक्य 1 से एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, यीशु के आगमन की तैयारी की आवश्यकता के बारे में समझाते हुए। वो दृष्टांत है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। प्रभु कहते हैं कि 10 कुंवारियां दुल्हे से मिलने के लिए, दुल्हे की अगवानी करने के लिए निकल पड़ी। उस जमाने में वहां पे भी रात के समय शायद विवाह होता था, और जैसे हमारे उत्तर भारत में बाराती दूल्हे को लेके आते हैं, उसी तरह बाराती दूल्हे को लेके आते थे। 10 कुंवारियां निकल पड़ी। उस जमाने में बत्तियां नहीं होती थी, इसीलिए मशाले लेकर जाना पड़ता था और साथ में कुप्पी में तेल भी ले जाते थे। जब मशाले बुझ जाती थी, बुझने से पहले तेल डाल देते थे। अब 10 कुंवारियां निकल पड़ी। उनमें से 5 को प्रभु मूर्ख कहते हैं, 5 को प्रभु बुद्धिमान कहते हैं। नासमझ और समझदार। समझदार कुंवारियों ने अपने साथ कुप्पियों में तेल भी लिया, ताकि अगर मशालें बुझ जाएंगी तो उसको फिर से जलाएंगी। लेकिन 5 कुंवारियों ने अपने साथ तेल नहीं लिया। 10 विवाह मंडप के पास पहुंच गईं। अब दूल्हे के आने में देर थी। 10 ऊँघने लगी, सोने लगी। आवाज आई कि दूल्हा आ रहा है। तब तक उन्होंने देखा कि हमारे मशालें बुझ रही हैं। तो नासमझ कुंवारियों ने कहा कि आप अपने कुप्पियों में से कुछ तेल हमें भी दीजिए, ताकि हम अपने मशालों को फिर एक बार जलाएं। समझदारों ने कहा कि हमारे पास पूरा तेल काफी नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा, आप लोग कहीं जाके खरीद लीजिए। और वे 5 कुंवारियां तेल खरीदने के लिए चली जाती हैं। तब तक दूल्हा आ जाता है। विवाह मंडप में समझदार कुंवारियां भी चली जाती हैं। वह विवाह मंडप का द्वार बंद हो जाता है। कुछ देर के बाद कुंवारियां आती हैं, 5 कुंवारियां, नासमझ कुंवारियां आती हैं और मंडप के द्वार को खटखटाती हैं। तो मालिक कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। 10 कुंवारियां एक मतलब के लिए निकल पड़ी थी, एक उद्देश्य के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ने उद्देश्य को प्राप्त किया, 5 ने उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया। उन 5 कुंवारियों को प्रभु ने क्यों मूर्ख कहा, नासमझ कहा? क्योंकि समय रहते भी उन्होंने तैयारी नहीं की। वे तैयारी कर सकते थे, वे सोच सकते थे कि भाई अगर दूल्हे के आने में देर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। उन्होंने सोचा होगा कि देखा जाएगा, हो जाएगा, बाद में देखेंगे। कई लोग इस दुनिया में इस तरह के लोग होते हैं, जिनके मुंह से अक्सर ये शब्द सुनने को मिलेगा कि देखा जाएगा, हो जाएगा, बाद में करेंगे। कई लोग अपने जीवन में इस तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। देखा जाएगा, हो जाएगा, बाद में करेंगे, टाल देना, यह आलस्य का एक रूप है। समय रहते हुए भी बातों को टाल देना, कल करेंगे, सोमवार को शुरू करेंगे, जनवरी से शुरू करेंगे, टाल देना, यह आलस्य का एक रूप है। ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं होते हैं।
ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं होते हैं, ऐसे लोग समय को बर्बाद भी करते हैं। कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, टाइम इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन। यानी अगर स्वास्थ्य चला जाएगा तो वापस आ सकता है, धन चला जाएगा तो वापस आ सकता है, लेकिन जो समय चला जाएगा वो वापस नहीं आ सकता है। कई ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो कहते हैं परीक्षा से पहले पढ़ लेंगे, अगर उससे पहले तू बीमार पड़ गया तो, कुछ हो गया तो, परीक्षा जल्दी हो जाएगी तो सोचते नहीं। कई लोग आके शिकायत करते हैं, स्वामी जी बेटी 22 साल की हो गई, शादी करनी है। 22 साल की हो गई है, अचानक एक रात में तो 22 साल की नहीं हुई है, 22 साल में 22 साल की हुई है। कई लोग सोचते नहीं है, उसी बेटी के नाम पर 100 रुपये या 500 रुपये प्रति माह डालते तो आज कितना होता, टाल देते हैं, बाद में देखा जाएगा। और इसका नतीजा है सफलता नहीं होती है, मौका गंवा देते हैं, उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। प्रभु यीशु ने अन्य 5 नारियों को क्यों समझदार कहा? क्योंकि उन्होंने तैयारी की थी, उन्होंने अपने भविष्य को अपनी आंखों के सामने रखते हुए भी अपने जीवन को बिताया था। उन्होंने तैयारी की थी, वे त्याग करने के लिए तैयार थे, परिश्रम करने के लिए तैयार थे। उनके अंदर उमंग थी, उत्साह था, उनके अंदर लगन था, उनके अंदर भक्ति थी। उनके मन में एक ही विचार है कि हमें दूल्हे की अगवानी करनी है, कुछ भी हो जाए हमें करनी है। पूरी तरह से वे प्रणबद्ध थे। ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं जो तैयारी करते हैं। आप जानते हैं, मैं प्रवचन देने के लिए आता हूं, कितनी बार लिखकर फाड़ देता हूं। अभी मेरे सामने जो कागज रखा हुआ है ये 5वां कागज है। एक के बाद एक तैयारी करता हूं, एक विद्यार्थी की तरह तैयारी करता हूं। आज इस संसार में देखने को मिलता है कितने लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, कितने युवक युवतियां आज मस्त हैं, अपनी युवावस्था में मस्त हैं, खेल रहे हैं, मनोरंजन में हैं, फ्रेंडशिप में हैं, दोस्ती में हैं, नशे में हैं। मैं युवाओं से एक बात कहा करता हूं, क्या बेहतर है आज मस्त रहना और जिंदगी भर त्रस्त रहना, या आज त्रस्त रहना और जिंदगी भर मस्त रहना? आज त्रस्त रहिए और जिंदगी भर में मस्त रहिए। हमें एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 6 में, वाक्य 6 से 8 तक। प्रभु कहते हैं, आलसी तुम चींटी के पास जाओ, आलसी तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो। उसका ना तो कोई स्वामी है, ना कोई निरीक्षक और ना कोई शासक है। वह समय पर अपने रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। जाड़े का मौसम शुरू हो गया है, आपको आजकल चींटियां बहुत कम दिखाई देंगी, सब अपने अपनी जगह पहुंच गए हैं और बाकी समय उन्होंने अपने लिए भोजन का प्रबंध भी कर लिया है। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, आलसी चींटी के पास चले जाओ, चींटियों से सीखो, अपना समय बर्बाद मत करो। मत्ती के समाचार के अध्याय 25 में उस सुंदर दृष्टांत के बाद प्रभु क्या कहते हैं, वाक्य 13 में कहते हैं, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना तो वो दिन जानते हो और ना वो घड़ी। प्रभु कहते हैं इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना तो वो दिन जानते हो और ना घड़ी। प्रभु कहते हैं हर समय तैयार रहो, हर समय तैयार रहो। जिस तरह एक पुलिस को देखिए, वो हर समय तैयार रहता है। सेना के एक सैनिक को देखिए, तैयार रहता है। उसी तरह प्रभु कहते हैं हर समय तैयार हो रहो। क्या के लिए? सबसे पहले ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। ईश्वर की कृपा हमारे पास आती है, लेकिन अक्सर हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम तैयार नहीं रहते हैं। स्तोत्र 63 वाक्य 2 में स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह मिट्टी जो सूखी है
जल के लिए तरसती है, उसी तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसती हूं। जमीन जब सूख जाती है गर्मी के मौसम में, वो फट जाती है, मानो वो मुंह खोल रही है वर्षा के लिए, जल के लिए। उसी तरह हमें भी तैयार रहने की जरूरत होती है। आपने सूरजमुखी देखी है, सूरजमुखी का फूल सूरज की ओर रहता है, सूरज की ओर देखते रहता है, निरंतर प्रभु की ओर लगे रहना। स्तोत्रकार कहता है 121 में, मेरी आंखें पर्वतों की ओर उठाया हूं मैं। मां मरियम का उदाहरण लीजिए। स्वर्गदूत मरियम के पास आया और स्वर्गदूत ने मरियम को संदेश सुनाया, तो मरियम ने सुना। क्यों सुना? क्योंकि वह तैयार थी, वो सतर्क थी, वो तैयार थी, प्रभु की वाणी को सुनने के लिए तैयार थी। जिस तरह कमल का फूल सूरज की किरणें पड़ने पर खिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी हर समय प्रभु की कृपा के लिए तैयार रखने की जरूरत है। मां मरियम प्रभु की कृपा के लिए तैयार थी, मां मरियम की कृपा के लिए पात्र बनी। स्वर्गदूत ने मरियम से क्या कहा? प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, आप कृपा पाने के लिए सतत तैयार हैं। हमें भी कृपा पाने के लिए सतत तैयार रहने की जरूरत है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर की कृपा के पात्र बनोगे। नम्रता के द्वारा अपने आप को ईश्वर की कृपा के पात्र बनाए रखना। इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के द्वारा हर क्षण ईश्वर की कृपा के पात्र बने रहना, योग्य बने रहना। एक बहुत सुंदर उदाहरण लीजिए, बगुला का उदाहरण। आप में से जो लोग गांव में रहते हैं, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में जब पानी रहता है तो जहां भी सूखी जमीन होती है वहां पर बगुले आकर बैठ जाते हैं, पानी की ओर एकटक देखते हुए। क्या देख रहा है? अगर वहां से कोई मछली और अन्य चीजें पार हो जाएं तो तुरंत उसको झपट लेने के लिए। तो प्रभु की कृपा हर समय हमारे पास आती है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए हमें कृपा के पात्र बनने की जरूरत है, हमें कृपा के लिए योग्य बनने की जरूरत है। दूसरी बात, प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहना, प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में हमें जकेउस का उदाहरण मिलता है। जकेउस नाटा था, हालांकि वो धनी था, यीशु को देखना चाहता था। इसीलिए यीशु को देखने के लिए वह सड़क के किनारे एक गुलर का पेड़ था, उस गुलर की पेड़ की डाली पर बैठ जाता है और एकटक देखते रहता है यीशु के आगमन के लिए। कितना सुंदर दृश्य है। उसके मन में एक विचार था कि मुझे यीशु को देखना है। वो वहां पर यीशु को देखने के लिए बैठे रहता है। प्रभु यीशु आते हैं, बराबर आते हैं। प्रभु कहते हैं, बहुत सुंदर वचन है, हमें पढ़ने को मिलता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 में, उसके वाक्य 45 से लिखा हुआ है, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है ताकि वो समय पर उन्हें रसद बांटा करें। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वो बेईमान सेवक अपने मन में कहे मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वो नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तो प्रभु कहते हैं कि मैं कभी भी आ सकता हूं, मेरा इंतजार करो। प्रभु अलग अलग रूपों में हमारे पास आते हैं। कई साल पहले एक सिस्टर यहां पे आई थी। उन्होंने कहा कि उनका एक ही भाई है, और उस भाई ने इन लोगों की अनुमति से अपने घर को, जो सड़क पे भिखारी हैं उनके लिए, अनाथों के लिए आश्रम बना दिया। एक दिन सिस्टर वहां पे रह रही थी। उस समय
उसके भाई की आवाज सुनाई दी, आ जाओ बाहर आ जाओ सभी लोग, यीशु आ रहे हैं। तो बड़ी उत्सुकता के साथ सिस्टर बाहर आई तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक रिक्शे पर बैठकर एक भिखारी आ रहा है। उसके भाई ने उस भिखारी को यीशु कहा। शायद आपने वो कहानी सुनी होगी। एक बार एक इंसान को, एक भाई को सपने में दिखाई दिया, प्रभु ने कहा कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। अगले दिन सुबह उसने अपने घर को सजाया, संवारा, साफ किया। जो लोग आते थे उनको भगाते रहते थे क्योंकि यीशु आने वाले हैं। शाम होने से पहले एक भिखारी वहां पर आया। उसने डांटा, फटकारा, उसको भगा दिया, कहा कि आज आना था, कल आ जाओ। यीशु नहीं आए। रात को सोने से पहले उसने प्रभु से कहा, प्रभु तू क्यों नहीं आया? प्रभु ने कहा कि मैं तो आया था लेकिन तुमने मुझे भगा दिया। प्रभु किस रूप में ही, किस विधि से हमारे पास आते हैं हम नहीं जानते हैं। जो प्रभु के वास्तव में इंतजार करते रहते हैं वे यीशु को मिल लेते हैं, यीशु को पा लेते हैं। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 47 में पढ़ते हैं। प्रभु कठोर शब्दों में क्या कहते हैं देखिए। प्रभु कहते हैं, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया वह बहुत मार खाएगा। ये जानने के बावजूद कि प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु की शिक्षा क्या है, जानने के बावजूद उस मालिक के अनुसार काम नहीं किया वो बहुत मार खाएगा। अक्सर हमारे जीवन में ये देखने को मिलता है। प्रभु कहते हैं कि तैयार रहो। तीसरी बात जिसके लिए हमें तैयार रहना वो है विपत्तियों के लिए। विपत्तियां हमारे जीवन में कभी भी आ सकती हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहो, भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित ना हो जाए और वो दिन फंदे की तरह तुम पर आ गिरे। बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं सावधान रहो, हर समय सावधान रहो। भोग विलास, खाना पीना, कपड़ा लता, मनोरंजन, नशा, नशीले पदार्थों का नशा, नेट का नशा, मोबाइल का नशा, दोस्तों का नशा और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए, तुम्हारा मन ईश्वर से विमुख हो जाए और वो दिन फंदे की तरह तुम पर आ गिरेगा। वो दिन क्या होता है? वो मौत भी हो सकती है, वो दुर्घटना भी हो सकती है, वो विपत्ति हो सकती है, अलग अलग प्रकार की विपत्ति हो सकती है। हमें हर समय तैयार रहने की जरूरत है। प्रभु आगे कहते हैं, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं, पुत्र क्या तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहो। विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार रहो। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 9 में प्रभु यीशु जब पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु को मूसा और एलिया दिखाई दिया और वे प्रभु से उस प्रार्थना के दौरान प्रभु के आगामी दुख भोग के बारे में उसको यीशु को बोल रहे थे। यानी प्रार्थना में प्रभु को अपने दुख भोग के बारे में पहले ही ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए वे उस दुख को स्वीकार करने और उसको सहने के लिए तैयार किए गए थे। प्रभु कहते हैं कि हर विश्वासी को विपत्तियों का सामना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और वह कृपा प्राप्त हो जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करें। और एक बार मैं इस वचन को दोहराना चाहता हूं। पौलुस कहते हैं, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, यानी विश्वास के साथ बराबर प्रार्थना में प्रभु के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और वह कृपा प्राप्त हो जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। मैंने बार बार आपसे कहा है, देखिए आप बैंक में पैसा जमा करते हैं,
500 रुपये डाले, 1000 रुपये डाले, 5000 रुपये डाले, ऐसे डालते जाते हैं। कई दिनों के बाद जब आपके जीवन में कोई समस्या आ जाएगी, जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आप जाके अपने खाते को खोलते हैं तो आपको बहुत पैसा मिल जाता है। हालांकि आपने 100 रुपये डाला, 500 रुपये डाला। उसी तरह एक बात का ख्याल कीजिएगा, उसी तरह हर मिनट, हर पल जो आप प्रार्थना में बिताते हैं, भले कार्यों में बिताते हैं, ये आप अपने खाते में ही डाल रहे हैं। कई लोगों के जीवन में विपत्तियां आ जाती हैं तो वे टूट कर खत्म हो जाते हैं। क्यों? उनके पास सहारा देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, भला काम करता है और अपने खाते में डालते जाता है, समय आने पर उसकी सहायता करने के लिए उसके पास कृपा होगी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, कभी भूलना नहीं, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट प्रार्थना में एक एक पल जो आप डाल रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं, वो आप अपने खाते में ही डाल रहे हैं। वो आपके खाते में लिखा जाएगा ताकि अब विपत्ति आते समय आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चौथी बात जिसके लिए हमें तैयार रहना है वो है शैतान का सामना करने और शैतान से लड़ने के लिए। हमने इसके बारे में कुछ दिन पहले मनन चिंतन किया है। पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में कहते हैं, आप लोग हर समय जागते रहें और संयम रखें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। पेतरुस कहते हैं कि आप संयम बनाए रखें, जागते रहें, क्योंकि आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरते रहता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। हमें आलसी नहीं होना चाहिए। एक बात का ख्याल कीजिएगा, जिस समय आपके अंदर आलस्य आ जाएगा उसी समय शैतान आपको पीटेगा। आलस्य आ जाएगा तो आप कमजोर हो जाएंगे। दाऊद का उदाहरण लीजिए। इस्राएल का यशस्वी राजा दाऊद, सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, दाऊद आलसी बन गया। दाऊद की सेना लड़ने के लिए गई थी, लेकिन दाऊद महल में रह गया, आलसी हुआ, खाया पिया सोया, पाप में गिरा। शैतान का सामना करने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए उसके अंदर ताकत नहीं थी, क्योंकि वो आलसी हो गया था। इसलिए हर समय में तैयार रहना चाहिए, पेतरुस कहते हैं। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहना, तैयार रहना, ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हम लोग जगे हुए नहीं होते हैं, हम सतर्क नहीं रहते, हम टाइट नहीं रहते हैं, हम ढीले हो जाते हैं, हम लूज हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। उस समय शैतान हमें मारेगा। मत्ती के समाचार के अध्याय 13 में मैंने आपसे कहा, जंगली बीज का दृष्टांत है। एक इंसान ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया और रात को वह और उसके सेवक सो गए। सोते समय दुश्मन ने आकर उसके खेत में जंगली बीज बो दिया। सोते समय। हमारे जीवन में भी हमें सजग रहने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में एक तरह का टाइम टेबल होना जरूरी है, दिनचर्या होना जरूरी है। मैं आज क्या करूंगा, सुबह उठूंगा, क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, ये सब अनिवार्य है। कई लोग आश्रम में आते हैं जिनके जीवन में विफल है, नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, आलसी होते हैं। कई लोग ऐसे कई सालों से नौकरी नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कैसे तुम जिंदा रहते हो? अपने को टाइट रखना। मैं कई लोगों से कहता हूं बेटे कोई तो काम पकड़, 200 रुपए का काम पकड़, छोटा काम पकड़, लेकिन आलसी नहीं रखना अपने आप को जगाए हुए रखना है। प्रभु कहते हैं कि हर समय तैयार रहो। उन 10 कुंवारियों की दृष्टांतों के द्वारा प्रभु यीशु हमें यही समझाते हैं, बेटा बेटी हर समय तैयार रहो, कृपा पाने के लिए तैयार रहो। किस समय कृपा आएगी तुम नहीं जानते। मुझसे मिलने के लिए तैयार रहो, मैं कब आता हूं तुम्हें नहीं मालूम है। विपत्तियों को सामना करने के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि इस समय वो फंदे की तरह तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। शैतान का सामना करने के लिए अपने आप तक तैयार करो।
ये आगमन काल हमारे लिए तैयारी का समय बने। हम इस समय विशेष करके अपने आप को तैयार करें प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए। इस समय प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे सजग बनाइए। मेरे जीवन में मैं कभी कभी ढीला हो जाता हूं, मेरे अंदर आलस्य आ जाता है, मैं जीवन को हल्के से लेता हूं, मैं समय बर्बाद करता हूं, मुझ पर दया कीजिए। मैं धन बर्बाद करता हूं, मुझ पर दया कीजिए। तेरे लिए अपने आप को तैयार रखने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इस समय मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आना। यीशु, तुझे बराबर अपने जीवन में स्वागत करने के लिए, तैयार रहने के लिए कृपा देना। तेरी कृपाएं पाने के लिए कृपा देना, सजग रहने के लिए कृपा देना, तैयार रहने के लिए कृपा देना। तू कब आएगा हम नहीं जानते हैं, विपत्तियां कब आएंगी हमारे जीवन में हम नहीं जानते हैं। मेरे भाई बहनों के इसके लिए अपने आप को तैयार रखने के लिए कृपा देना, सजगता सचेतता की कृपा देना। आइए यीशु, आइए एक एक भाई बहन के जीवन में आइए। तेरा पवित्र हाथ उनके सर पर रखे। इस समय उन्हें आशीष मिले, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से, हर तरह की बातों से जो उनको तेरी उपस्थिति से दूर करती है, उनको पूरी तरह सुरक्षित रखिए। यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा।
आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति सब मिलकर गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति और एक बार गाएंगे। आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति ऊंचे आवाज में आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आइए प्रभु स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 यीशु 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 आराधना 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 महिमा 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 स्तुति 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 महिमा महिमा हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनिए। प्रभु ने कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम अपनी सारी भूख और प्यास के साथ इस समय प्रभु की उपस्थिति में आए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें, हर काम को दूर रखें और पूरी तरह से इस आराधना में भाग लें। काम करते हुए भाग नहीं लेना, बल्कि पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र कीजिए। इस आराधना में छिपी हुई प्रभु की कृपा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं। तूने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। मैं तेरी उपस्थिति पर विश्वास करता हूं यीशु। तूने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जुड़िए मेरे भाई और बहनों, जुड़िए। आप जितना जुड़ेंगे उतना ज्यादा अपने जीवन में फलवंत होंगे। विश्वास में प्रभु के साथ जुड़िए, प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़िए, एकाग्र हो जाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। आप में से कई लोग अपने ही चिंताओं में ही लीन हैं, उन सारी बातों में खो गए हैं जो आपके लिए दुखदाई हैं। बीते जीवन के दुखों में खोए हुए हैं। जागिए, जागिए, प्रभु के पास आइए। प्रभु की आवाज को सुनिए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
यीशु इस संसार में हमें विश्राम देने के लिए आए, हर प्रकार के बोझ से स्वतंत्र करने के लिए आए। यशायाह नबी अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, वो हमारे बोझों से लदा हुआ था। यीशु हमारे बोझ को अपने कंधे पर उठाने के लिए आए। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं को प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। कब तक ढोते रहेंगे। जब कोई आपके लिए ढोने वाला आया है तो उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? बोलिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। मेरे भविष्य के लिए तेरे दिल में, तेरे मन में एक योजना है। मेरे परिवार की समस्याओं को तेरे हाथ में सुपुर्द कर देता हूं। सब कुछ समर्पित कीजिए मेरे भाई और बहनों। इस समय हृदय खोलिए, मुंह खोलिए और प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताइए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्व मंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, कितना रमणीय है कितना रमणीय है तेरा मंदिर। तेरा मंदिर। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है, मेरी आत्मा तरसती रहती है, मेरी आत्मा तरसती रहती है। मेरी आत्मा तरसती रहती मैं है। उल्लास के साथ, मैं उल्लास के साथ तन मन से जीवंत ईश्वर का जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। स्तुतिगान करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्व मंडल के प्रभु, विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं, मुझे तेरी वेदियां प्रिय हैं। मुझे तेरी वेदियां हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरे मंदिर में रहने वाले तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, धन्य हैं। वे निरंतर वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। तेरा स्तुतिगान करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 1000 दिनों तक 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा, और कहीं रहने की अपेक्षा 1000 दिनों तक 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। एक दिन तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दुष्टों के शिविरों में दुष्टों के शिविरों में रहने की अपेक्षा रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक साथ हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। 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 शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता 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 की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना।
मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के प्रवचन में हमने इस बात पर मनन चिंतन किया कि हमें हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रभु की कृपा पाने के लिए तैयार रहना, प्रभु से मिलने के लिए तैयार रहना, विपत्तियों के लिए तैयार रहना, शैतान का सामना करने के लिए तैयार रहना, एक विश्वासी का जीवन सतत तैयारी के साथ रहता है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत पढ़ने को मिलता है, वाक्य 1 से 8 तक। वहां पर एक कारिंदे के बारे में बताया जाता है, एक मुंशी के बारे में, जो अपने मालिक के यहाँ मुंशीगिरी यानी कारिंदगिरी करता था, लेकिन बहुत ज्यादा बेईमानी करता था। लोगों ने इस बात के बारे में मालिक को बताया, तो मालिक ने निर्णय लिया कि मैं इसको हटा दूंगा। उस कारिंदा ने सोचा कि अगर मालिक मुझे हटा देगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो मेहनत नहीं कर सकता हूं, मैं बड़ा मोटा काम नहीं कर सकता हूं। मैं एक काम करूंगा, जितने लोगों ने मालिक से ऋण लिया है उसको घटा दूंगा। लोगों को बुला बुलाकर उनके ऋण को घटा दिया। उस सुंदर दृष्टांत में प्रभु यीशु कहते हैं कि उस मालिक ने उस बेईमान कारिंदे की प्रशंसा की। कई लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, प्रभु कैसे बेईमानों की प्रशंसा कर सकते हैं। अगले वचन में लिखा हुआ वाक्य 9 में वो क्या लिखा हुआ, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। उस बेईमान कारिंदे ने इसीलिए लोगों के ऋण को घटा दिया था, यह सोचकर कि मैं इस पद से हटाया जाऊंगा तो वे अपने घरों में मेरा स्वागत करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं इसी तरह इस संसार में तुम्हें जो झूठे धन मिले हैं, उस धन के द्वारा तुम परलोक में मित्र बना लो। क्या मतलब इसका? हम सभी को इस संसार में प्रभु के ढेर सारे वरदान मिले हैं, जीवन मिला है, शरीर मिला है, मौके मिले हैं, स्वास्थ्य मिला है, शक्ति मिली है, पढ़ने के लिए अवसर मिला है, पैसा मिला है, धन मिला है, दौलत मिला है। इन सारी चीजों का इस तरह व्यय करें, इस तरह उपयोग करें कि हम स्वर्ग के लायक बन जाएं। एक बहुत गहरी शिक्षा है। हमें इस संसार में रहते हुए परलोक के लिए, स्वर्ग के लिए अपने आप को लायक बनाने की जरूरत है। संत पौलुस फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में कहते हैं कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है। अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए हमें इस संसार के हर संसाधन का इस्तेमाल करने की जरूरत है। क्या आपके पास पैसा है? इस तरह उसका व्यय करो कि स्वर्ग में आप स्वागत किए जाएंगे। पैसे का सदुपयोग करो। अपने लिए मकान पर मकान बना के रखना, महल पर महल बनाने से बेहतर कुछ लोगों की सेवा करो, मदद करो, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी।
अपने घर को 4 मंजिल का बनाने से बेहतर 2 मंजिल से संतुष्ट हो जाओ और लोगों के लिए छोटे छोटे घर बनाओ। उन घरों से आपको दुआ मिलेगी। मनोरंजन में पैसा बर्बाद करने से बेहतर कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी मदद करो। उनके जीवन में वो कुछ बनेंगे, आपको दुआ मिलेगी। किसी रोगी की सेवा करो, मदद करो। जब आप रोगी होंगे आपको भी सांत्वना मिलेगी। इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यों के द्वारा हम स्वर्ग के लायक बनेंगे, हम परलोक के लायक बनेंगे, अनंत जीवन के लायक बनेंगे। देखिए वचन में लिखा हुआ है, आपके पास क्या है जो आपको नहीं दिया गया है। हमारे पास जो कुछ है वो हमें दिया गया है, खरीदा हुआ नहीं है। आपने आंखें नहीं खरीदी है, कान नहीं खरीदे हैं, बोलने की शक्ति नहीं खरीदे हैं, चलने की शक्ति नहीं खरीदे, पैर नहीं खरीदे, हाथ नहीं खरीदे हैं, सब दिया गया है। मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि लोगों के पास कुछ होता है लेकिन वे दूसरों को बांटने में बहुत संकोच करते हैं। क्यों संकोच करते हैं? ये आपको दिया गया है, आपके अंदर संकोच तनिक भी नहीं होना चाहिए। उदार बनिए, प्रभु भी आपके प्रति उदार बनेंगे। हमारे जीवन में हमें जो भी मौके मिले हैं, किसी भी रूप से संसाधन मिले हैं, ताकत मिले हैं, उन सारी चीजों को परलोक के लायक बनने के लिए हमें इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, बटोर के रखने के लिए नहीं है। लूकास के समाचार के अध्याय 12 में प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, धनी मूर्ख का दृष्टांत। उसके खेत में इतना अनाज हुआ, उसने सोचा मैं क्या करूंगा, मेरे भंडार छोटे पड़ गए, मैं उसको बड़ा करके उसके अंदर रख दूंगा और कहूंगा कि कई वर्षों के लिए तुम्हारे पास अनाज है, मस्त रहो। प्रभु कहते हैं आज ही रात को तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे। वो अनाज किसका हो जाएगा? वो धन किसका हो जाएगा? प्रभु ने उसको मूर्ख क्यों कहा? इसलिए मूर्ख कहा, उसने सोचा कि सारी संपत्ति उसके लिए दी गई है, बांटने के लिए, मित्र बनाने के लिए, लोगों की मदद के लिए। तो प्रभु कहते हैं कि परलोक के लायक जीवन जियो। हम प्रार्थना करेंगे इस समय कि प्रभु हमें ऐसी उदारता सिखाएं। हमारे गुरु और प्रभु क्रूस पर हमारे लिए मरने वाले प्रभु हैं, मत भूलिए। हम उनके शिष्य हैं जिन्होंने क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को बिना ये देखे कि मैं कितना गंवा रहा हूं, अपनी जिंदगी को समर्पित किया। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु मुझे उदार बना, मैं इस तरह जीवन जीऊं कि मैं परलोक के लायक बनूं। मैं इस तरह इस संसार में जीवन जीऊं कि मैं अनंत जीवन के लायक बन जाऊं। मुझे तेरी उपस्थिति का हर समय महसूस करने के लिए कृपा दीजिए। इस बात का एहसास कराइए कि मेरे पास जो कुछ है वो तेरे द्वारा दिया गया है। प्रार्थना कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें ये चेतना प्रदान करे, ये ज्ञान प्रदान करें। प्रभु हमें उदार बनाएं, प्रभु हमें ईश्वरोन्मुख बनाएं, स्वर्गोन्मुख बनाएं। आइए उन सारे भाई बहनों के लिए समय प्रार्थना करें जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में फंसे हुए हैं, जो अश्लीलता के बंधन में है, जो गंदे रिश्तों में है, जो नशे के बंधन में है। प्रभु यीशु तूने कहा है जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू उनको स्वतंत्र करना चाहता है। तूने अपने पवित्र वचन में कहा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आइए सुन भाई बहनों के जीवन में आइए, हर तरह के बंधन से आजाद करने के लिए आइए यीशु। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। इतने सारे लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं
पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरे स्वर्गीय पिता उन्हें निश्चय ही वही प्रदान करेगा। इस वचन पर विश्वास करते हुए हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं, हर तरह के बंधन से प्रभु यीशु इसी वक्त उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करे। प्रभु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बनोगे। यीशु तेरे इस पवित्र वचन पर विश्वास करते हुए हर प्रकार की बुराई के बंधन से आजादी के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आजादी 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 फ्रीडम 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 फ्रीडम। आजादी यीशु आजादी यीशु, तेरे नाम पर आजादी, तेरे नाम पर आजादी, तेरे नाम पर आजादी, अंधकार के हर प्रकार के बंधन से आजादी। हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो कर्ज से दबे हुए हैं। बहुत से भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं। यीशु उनके लिए मार्ग दिखाना। तूने कहा मैं मार्ग हूं, मार्ग दिखाना यीशु, मार्ग दिखाना। उन्हें आत्महत्या का मन करता है, उन्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु उनको मार्ग दिखाना, उनके किए हुए पापों के लिए पश्चाताप का वरदान देना और उनको मार्ग देना, उनको प्रकाश देना। यीशु आइए मेरे भाई बहनों, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा को भेजकर, पवित्र आत्मा को भेजकर, पवित्र आत्मा को भेजकर उन्हें प्रकाश देना यीशु, उन्हें प्रकाश देना यीशु, उन्हें प्रकाश देना यीशु, उन्हें प्रकाश देना यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और इस समय हमारे बीच में जितने भी भाई बहन रोगी हैं, वे अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। अलग अलग तरह के रोग, कैंसर का रोग, टीबी का रोग, चमड़े संबंधी रोग, अंदरूनी रोग, किडनी का रोग। बहुत सारे लोग किडनी के रोग से परेशान हैं। हर प्रकार के रोग को इस समय हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रोगियों को स्पर्श करते थे, वे चंगे हो जाते थे। रोगी यीशु को स्पर्श करते थे, वे चंगे हो जाते थे। स्तुति करते हुए समय हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु उनको इसी वक्त स्पर्श करे, उनको यीशु का स्पर्श मिले, उनको चंगाई मिले, आजादी मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुंह खोल कर स्तुति कर दी जाएगी, मुंह खोल कर स्तुति कर दी जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हीलिंग 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 हीलिंग। चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। दूसरों को उसके बारे में बताइए, साक्ष्य सुनाइए। आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। हर बार की तरह आज भी आपको मैं कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम से ऑनलाइन वेब रेडियो चलता है, मातृधाम रेडियो। आप में से जो लोग इसका आनंद लेना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं, स्तुति सुनना चाहते हैं, गीत सुनना चाहते हैं, ज़रूर इसको डाउनलोड करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और इसको सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। इसके अलावा मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका निकलती है। प्रभु ने कहा हर महीने में अगर आप पाना चाहते हैं हमारे ऑफिस को संपर्क करेंगे। यूट्यूब में हमारा कार्यक्रम आप सभी लोग फॉलो करते हैं। मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को सुबह मिसा बलिदान 5 बजे और 12 बजे दोपहर को ये मातृधाम सत्संग।
इन सारे कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु की आशीष पाइए। जो लोग इस समय तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से शुद्ध करें, पवित्र करें, उसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उंडेल दें, ताकि उसके द्वारा कई लोगों को चंगाई मिले, अलग अलग प्रकार की आशीषें मिले। आइए हम लोग प्रभु की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर गाऊंगा। प्रभु